मैं संजय जो मुंबई से आए हुए हैं और अभी उन्होंने ज़बरदस्त शारजा में सेमिनार दिया है, मैं उनसे इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो संजय ये बताएं, आप डीएक्शन से पहले क्या करते थे? डीएक्शन से पहले देखा जाए तो मेरी ज़िंदगी इतनी बदतर थी कि कोई रोज़गार तो नहीं था, काम धंधा कोई बिजनेस नहीं था, तो मैं बेकारी में ऐसे दोस्तों के साथ घूमता था, मज़े लूटता था, यही काम मेरा था। लेकिन परिवार की जिम्मेदारी जब आई, शादी हुई तो बच्चे हुए तो जिम्मेदारी है, तो कोई काम नहीं था। लेकिन उसके बाद जब मैं बार बार घर से ये आता था कि ओ भाई कुछ काम करो, तो उसके बाद मैंने फोटोग्राफी करना शुरू कर दी है। कौन सी एज में आपने फोटोग्राफी स्टार्ट की? करीबन मैंने 25 एज के बाद मैंने फोटोग्राफी करना शुरू कर दिया। आपका शहर मुंबई है गालिबन? मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई से बाहर आप कह रहे थे या मुंबई के अंदर है? सब अर्बन एरिया, यानी कि सब अर्बन है। आपकी तालीम क्या है? मेरी करीबन मैं एसएससी फेल हूँ, 2 बार फेल हुआ। अच्छा, लेकिन जो आपको मैंने देखा है माशाल्लाह, जिस तरह से आप स्पीच दे रहे थे, वो तो ऐसा लग रहा था कि आप पीएचडी है, जिस तरह किसी ने कहा। आप पीएचडी तो नहीं है? उस कॉन्फिडेंस के साथ आप बातें कर रहे थे। नहीं, मुझे तो खुशी हो रही कि बहुत सारे लोग अच्छी तरह सोचते हैं, लेकिन मैंने अपने आप की जिंदगी को बदलने के लिए एक ही बात सोची थी कि मेरी सोच को मैंने बदला है। क्योंकि जिंदगी में बहुत सारे काम करके आदमी बदल नहीं सकता, लेकिन सोच को जब बदलेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड अंदर लाएंगे, तो शायद जिंदगी बदल सकती है। ये केवल मैंने पढ़ा था और वो अमल में लाया। तो डीएक्शन क्यों ज्वाइन किया? डीएक्शन के पीछे जो है कि मेरी मम्मी को प्रॉब्लम था और एक ऐसा शख्स जिसने ज्ञानोधर्मा के बारे में जानकारी दी, यानी कि मेरे दोस्त एडिटर है मुंबई में, पेपर के एडिटर है वो, न्यूज पेपर के। तो उनके घर पे मैं नौकरी की तलाश में गया था और ऐसे ही बैठा था और बोला कि चलो कि एडिटर है तो उनके पहचान की कुछ रहेंगे तो नौकरी लगेगी। लेकिन जब उनको बताने के लिए, ज्ञानोधर्मा के बारे में बताने के लिए उनके पास कुछ लोग आए थे, तो उनको बता रहे थे, मुझे नहीं बता रहे थे। और केवल वो बताते, यानी मैं सुनते गया तो दिमाग में एक ही बात आई थी कि मेरे मम्मी को जो प्रॉब्लम है शायद ये उसके लिए ही बनाया रहेगा, ये मैंने सोचा। और जब ये बात सारी हो जाने के बाद वो लोग उनको लिटरेचर या सीडीज या बुक्स लेके जा रहे थे, तो मैं बोला कि मेरे जो दोस्त थे उनको बोला कि आप अगर पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे पढ़ने के लिए दीजिए, क्योंकि मुझे जरूरी है मेरी माँ के लिए। तो मैंने उनसे लिटरेचर ले लिया और लिटरेचर लेके जाने के बाद वो पढ़ा, मैंने पूरी रात भर मैंने पढ़ा। और पढ़ने के बाद मुझे खुद को ऐसा लगा कि शायद मेरी माँ को ये अच्छा लगेगा, और मैंने शुरू कर दी कि माँ को दूसरे दिन जाके फॉर्म फिलअप किया। समय था कुछ उसका 25 जनवरी 2003 में ये मैंने फॉर्म फिलअप किया मेरे नाम से, और केवल मम्मी को ये ठीक करने के लिए मैंने लिया था। अच्छा, बेसिकली आप पैसा कमाने के लिए आपने डीएक्शन ज्वाइन नहीं किया, अपनी मम्मी को ठीक करने के लिए, सेहत के लिए आप ज्वाइन किए? अच्छा, तो आपने फिर इसके बाद डीएक्शन से पाया क्या? डीएक्शन से जो मैंने पाया ना, कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि जो ईश्वर है, जो खुदा है, शायद मुझे लगा कि मेरे लिए कुछ ऐसा नायाब तोहफा उस खुदा ने भेजा है कि उसको मैं देखते रह गया। क्योंकि मेरे मम्मी में बहुत सारे चेंजेस आए। जो स्टोन का प्रॉब्लम था, वो स्टोन 1 साल के अंदर ज्ञानोधर्मा सेवन करने के बाद पूरे डिजॉल्व होकर यूरिन के माध्यम से वो निकल गया। और मुझे एक कॉन्फिडेंस बना कि ये कुछ अद्भुत और एक चमत्कार, ये ऐसी एक जड़ी बूटी है कि उससे ये चमत्कार हुआ है कि जो डॉक्टर लोग कहते हैं कि ऑपरेशन करने के बाद प्रॉब्लम होगा। तो माली, फाइनेंशियली आपको क्या क्या मिला है डीएक्शन से? फाइनेंशियली देखा जाए तो मेरी तकदीर जो ज्ञानोधर्मा ने बदली है, तो करीबन 4 साल की मैं बात करूंगा। मुझे 7 साल तो हुए, लेकिन शुरू से लेके 4 साल तक मैंने मेरी जिंदगी को केवल सोच से बदला है। मेरी खुद की एक मोटरसाइकिल ली और पहले ही साल में पर मंथ मुझे 25,000 इंडियन रुपीज में मुझे इनकम आना शुरू हुआ था। एक मोटरसाइकिल मेरे खुद के पैसे से लिया, और दूसरे साल में जब ये कॉन्फिडेंस बढ़ा कि गाड़ी में ले सकता हूँ, तो बड़ी गाड़ी की ख्वाहिश करने लगा, और बड़ी गाड़ी दूसरे साल में मैंने ली कॉलेज। और उसके बाद तीसरे साल में रहने के लिए मुझे जगह नहीं थी, ऐसे झोपड़पट्टी मेरे साथ 10 बाय 10 का कमरा था, तो उस कमरे में कोई मेहमान आते तो हमें बाहर जाना पड़ता था, ऐसे हालात थे मेरे। तो सपना एक था कि मेरा भी बहुत बड़ा ऐसा कमरा हो कि
कि समझो कोई भी मेहमान आ गए तो करीबन 4-5 फैमिली वहाँ पर रहे, ऐसा एक मेरे सोचा था सपना, जो मैंने 1700 स्क्वायर फीट का मेरा फ्लैट है आज। ओ कंग्रेचुलेशन। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल, ये सारी चीज़ों में इसका सीक्रेट क्या है आपके सक्सेस का? सीक्रेट एक चीज ये है कि जैसे कि मैंने जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें देखी थी कि लोग मुझे कोसते थे ज्यादातर कि अब कि ये इंसान कभी सुधरेगा नहीं, कभी बदलेगा नहीं, और वो सारी बातें जो है ना मैंने केवल वो ध्यान में रखी थी। क्यों, आप झोपड़पट्टी में रहते थे? Yes. कौन सा झोपड़पट्टी में रहते थे? सांता क्रूज में बाकोला पाइपलाइन के बाजू में एक गावदेवी नगर की एक झोपड़पट्टी, वहां पर रहता था। अच्छा। और उसको बार बार लोग मुझे कोसते थे कि ये सुधरेगा नहीं, बदलेगा नहीं, ये ऐसे ही फकीर जैसा रहेगा। तो मैंने उसी दिन से तय कर लिया था अपने आप से कि मुझे मेरी जिंदगी को बदलना है। तो नहीं, सीक्रेट आपने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा आपने माशाल्लाह मोटरसाइकिल खरीदी, फिर आपने गाड़ी खरीदी, उसके बाद फिर आपने घर लिया, तो ये सारा जो सफर है आपका, जो जर्नी है फोटोग्राफर से लेकर एक सक्सेसफुल DXN लीडर, फाइनेंशियली इंटरनेशनली आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये आप इसमें क्या राज, क्या है मेन राज? मेन राज जो है ना कि यहाँ पर मैंने केवल चेंज के अलावा जो आपने चेंज किया, एक तो वो है, लेकिन जो मेहनत की इसमें क्या राज है? जो इसमें राज एक है कि मैंने एक बोला कि एजुकेशन, यानी कि जो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ये आम दुनिया में तो नहीं मिलता है। लेकिन जब मैं DXN में आया तो DXN ने हेल्थ और वेल्थ तो दे दिए, लेकिन साथ साथ में मेरी जिंदगी को बदलने का जो जरिया, मेरी लाइफस्टाइल को चेंज करने का जो एजुकेशन है, वो भी मुझे आज यहाँ पर मिला। अगर वो नहीं मिलता तो शायद मैं पटीदार ही रहता। तो आपने तालीम हासिल किससे की, अकेले या किसी के थ्रू? नहीं, हमारे महाराष्ट्र के डायनामिक लीडर सुनील नायर जी, जो हाल ही में अभी गुजर गए, तो मेरा एक ही सपना था कि मैं सुनील नायर जैसा बनूं। अच्छा। और आज मैं बन गया हूँ और उन्होंने आंखों से अपने देखा है, लेकिन अभी भी सीखना बाकी है क्योंकि मैं पूरा नहीं हूँ और हर इंसान से सीखना चाहता हूँ। मैं एक भी मीटिंग नहीं छोड़ता हूँ, 7 साल से एक भी मीटिंग, जैसे मैं स्पीच देता हूँ लेकिन मीटिंग कंडक्ट भी करता हूँ, सुनता हूँ, लोगों को बताता हूँ, ये सारी बातें मैं करता हूँ। यही मेरा सफल का राज है। अच्छा, अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत कामयाब करे और आप क्राउन एम्बेसडर बने। शुक्रिया। और दुनिया में इसी तरह प्रचार करें, इसी तरह आप लोगों को हेल्प करें और हेल्प से ही आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम जब मैं देखूं आपको एज अ क्राउन एम्बेसडर। थैंक यू वेरी मच। वेलकम।